गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और आपके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। चलिए, इस नए वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के लिए यह नया चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स। क्लास 6 के लिए यह नया चैप्टर है जिसका नाम है इंटीजर्स और ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है इंटीजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। क्लास 6 के लिए लेसन 4 जिसका नाम है इंटीजर्स। चलिए, इंटीजर्स होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद से इसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इन सभी इंटीजर्स को समझना है, पढ़ना है। इंटीजर्स का ऐड करना है, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इंटीजर्स होता क्या है। चलिए, हमने आपको पहले भी बताया है, जब हम फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने नंबर सिस्टम बताया था और उस नंबर सिस्टम में सारे नंबर को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक स्पेशल चैप्टर है आपके क्लास 6 में जिसका नाम है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, इंटीजर्स होता क्या? इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। और पूर्णांक कहने से पता चल जा रहा है कि वो कौन कौन सी संख्याएं इसमें समाहित है। ठीक है ना? सबसे पहले हम आइए लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? जब हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आप डिफिनीशन खुद से निकाल सकते हैं। यानी इंटीजर्स का मतलब हुआ पूर्णांक, और पूर्णांक में एक निगेटिव पूर्णांक होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। यानी माइनस होता है, फिर जीरो होता है, फिर पॉजिटिव यानी प्लस होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? यानी इस पूर्णांक में, इस इंटीजर्स में पहले माइनस, उसके बाद से जीरो, फिर पॉजिटिव यानी प्लस। एक नंबर लाइन ले, अगर हम ये जीरो अगर हुआ तो -4 -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 और 4। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। ठीक है ना? अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको लिखते हैं। चलिए, ऑल नेचुरल नंबर जीरो and negatives of counting numbers are called integers। ठीक है ना? इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी सभी वो प्राकृत संख्याएं और जीरो और निगेटिव नंबर, यानी निगेटिव नंबर अभी मैंने नंबर लाइन में बताया था, -5 -4 -3 -2 -1, यह हुआ निगेटिव नंबर। तो ये सबको मिलाकर क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लें, -5 डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? अब हम इंटीजर्स को आगे बढ़ते हैं तो हम आएंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर्स पर। यानी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स का 2 टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यहां पर हम समझ लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना? यानी जो भी
1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 का मतलब पॉजिटिव, इसमें कोई निगेटिव नहीं है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। और -5 -4 -3 -2 -1 ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? यानी इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा, इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इंटीजर्स के टाइप कितने होते हैं, और इंटीजर्स को एग्जांपल के तौर पर हमने बताया। अब इसमें 2-3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग को समझ लेना है। इसमें अब आपने तो ये कर दिया, माइनस वाला तो निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, लेकिन इसी इंटीजर्स में जीरो भी आ रहा है माइनस के बाद और प्लस के पहले, ठीक है ना। तो जीरो क्या होगा, आपके मन में प्रश्न उठता होगा। तो जीरो इज एन इंटीजर्स, जीरो भी एक इंटीजर्स है, बट एक चीज ध्यान रखना है, नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। जीरो इज एन इंटीजर्स, नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव। जीरो एक इंटीजर्स है, बट जीरो क्या है, ना तो निगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जीरो क्या है, ना तो निगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब हमने जो ये बताया डिफिनेशन और एग्जांपल, इससे क्लियर हो जा रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर इज द सेम एज ए नेचुरल नंबर। हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा वो कौन सा होगा, नेचुरल नंबर के बराबर, यानी सेम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के समान होगा, यानी सभी नेचुरल नंबर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा। समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होता है? तो ये हुआ आपका इंटीजर्स। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए बुक में सारा चीज आपका दिया हुआ है, केवल हम एक एक करके समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स पर आते हैं। हमको ऐड करना होता है, दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं। जैसे हमको पता है 2 + 2 करते हैं 4 होता है ना, वैसे 3 + -2 करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स है। अब जैसे यहां एक चीज ध्यान रखना है, 3 और प्लस और माइनस यहां दिया हुआ है, एक चीज ध्यान रखना है, यह ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, -3 - 2 = 1, यानी 3 से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, 1 आया, ठीक है ना। ऐसे आपको केवल समझना है, बाकी बुक में दिया हुआ है, आप आराम से बनाइएगा। अब देखिए जैसे हमने ले लिया -3 और -4, इसमें बड़ा कौन है ये देखना है। जब कंपेरिजन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ेंगे या कंपेयर पढ़ चुके हैं, आपको हम केवल एक्सप्लेन कर समझा देते हैं। -3 और -4 में बड़ा कौन है भाई, -3 इज ग्रेटर देन -4। क्यों, इसलिए कि -3 जो है ये निगेटिव है और -4 भी निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर्स है। -4 ज्यादा कर्जदार है, यानी ज्यादा ऋणात्मक है, -3 कम ऋणात्मक है। तो -3 जो है ये कम निगेटिव है, ये ज्यादा निगेटिव है। तो जो ज्यादा निगेटिव होता है वो छोटा होता है, जो कम निगेटिव होता है वो बड़ा होता है। यानी और प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो छोटा होता है। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा नंबर दिखता है, निगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा नंबर दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा नंबर दिखता है वो बड़ा होता है। यानी -3 इज ग्रेटर देन -4, ऐसे ही -5 इज लेस देन -4। अब यहां पर -5 -4 से छोटा है, यहां पर -3 -4 से बड़ा है। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। यानी जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है, किसमें, निगेटिव इंटीजर्स में। चलिए तो इसका सब्ट्रैक्शन करना है, ये ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट जो भी करना है,
अब यहां से इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे -3 और -4, तो -3 यानी -3 निगेटिव और -4 निगेटिव, तो दोनों निगेटिव ही होगा, टोटल निगेटिव कितना, -7 निगेटिव। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर दिया है -2 प्लस -3, इसको सॉल्व कर रहे हैं। -2 अपने जगह पर रहेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, और दो माइनस, -2 और -3 -5 आंसर हुआ। ठीक है ना? अब आते हैं 7 प्लस 3 -9। देखिए यहां से कैसे करेंगे, 7 और 3 10 -9 इज इक्वल टू 1। ये दो पॉजिटिव इंटीजर से दोनों पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर देंगे, 10 होगा और एक निगेटिव है। फिर यहां आते हैं 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट होगा 1। आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 2 -9। अब देखिए यहां पर आपको समझना होगा, सॉल्यूशन करेंगे, 5 और 2 7 और -9। यहां पर आपको देखना है बड़ा कौन है, छोटा कौन है। यहां पर क्लियर करना है -9 इज लेस देन 7 या 7 इज ग्रेटर देन -9। 7 बड़ा है -9 से और बहुत बड़ा है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है, यानी -9 इज लेस देन 7। तो -9 इज लेस देन 7, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपको ये समझना होगा हम क्या करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव है 7 और ये निगेटिव है, तो 7 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो क्या करते हैं हम, बड़ा वाला जो नंबर दिख रहा है ना, नंबर केवल देखना है, इसमें ये सिंबल नहीं, ये नंबर दिखना है। तो नंबर हमारा क्या है, 9 का, 9 हमारा बड़ा है। 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 मिलेगा। लेकिन सिंबल किसका लेंगे, किसका, इसका जो इंटीजर्स का सिंबल है, यानी बड़ा वाला 9 का सिंबल है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, जैसे आपके पास 9 रुपया कर्ज है, यानी -9, उसमें 7 रुपीज आपने भर दिया, तो भी आपके पास 2 रुपया कर्ज होगा ना, तो ये -2 आपको कर्ज दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये हुआ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे यहां ले लेते हैं 5 -9। अब यहां 5 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा 4, लेकिन सिंबल किसका, माइनस का। ठीक है ना? चलिए अब हम आते हैं, एंट्री करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। आपको चीज एक याद रखना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से होगा प्लस, ये सिंबल आपको याद करना होगा। फिर प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से होगा क्या, माइनस। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से होगा प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से होगा माइनस। ये 4 चीज आपको याद रखना होगा। जब 2 प्लस इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इंटीजर्स आएगा वो प्लस ही आएगा, और एक प्लस इंटीजर्स एक माइनस इंटीजर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स आएगा। 2 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को करेंगे तो भी एक निगेटिव इंटीजर्स प्राप्त होगा। अब एग्जांपल्स लेते हैं, यहां ये दिख रहा है ना, या यहां नीचे भी ले सकते हैं। देखिए हमने लिया 3 मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल टू 9, दिख रहा है। अब हम यहां लेते हैं 3 मल्टीप्लीकेशन -3 इज इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लीकेशन -3 हमने बताया यहां प्लस छिपा हुआ पॉजिटिव है, प्लस यानी 3 जो है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्लस और माइनस,
प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, लेकिन यहां सिंबल क्या देंगे, सिंबल होना चाहिए ना। तो यहां देख रहे हैं प्लस और माइनस को दो को मल्टीप्लाई, एक प्लस एक माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट आता है माइनस, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -9। समझ में रहे ना। वैसे ही अगर हम यहां 5 -5 मल्टीप्लीकेशन 5 यहां लेते हैं, एक माइनस एक प्लस, 5 5 25, रिजल्ट क्या होगा -25। क्यों? बिकॉज माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस ही होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा। अब लेते हैं -4 इंटू -3, अब यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। क्यों? 4 3 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है, ऑलरेडी 12 अगर हमने लिख दिया तो 12 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये हो जाएगा आपका 12। आगे लेते हैं -5 इंटू -6, दो माइनस इंटीजर्स मिलकर पॉजिटिव हो जाता है, 6 5 30, प्लस लिखते नहीं है, ऑलरेडी प्लस होता ही है, ठीक है ना, या प्लस छिपा होता है, तो ये हुआ आपका मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से क्लियर हो गया आपका, ये लेसन कंप्लीट हुआ। इस लेसन में आप दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा और कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ नहीं है। कंपेयर करना था, मैंने बता दिया है। ये जैसे -3 और -4 में बड़ा कौन है भाई, -3 बड़ा है। क्यों है? हमने बताया था आपको कि निगेटिव इंटीजर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है ना, जब से छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता ही है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।